दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष खबरें इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्या इस वर्ष आएगा या नहीं? जो सरकार के द्वारा समिति गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट में क्या है, क्या पद हैं या नहीं है, इसका मैं साक्ष्य देने जा रहा हूँ। हो सकता है आपने इसे पढ़ा हो लेकिन आपको पूरी बात समझ में ना आया हो। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सीएम ऑफिस GOUP की तरफ से ट्वीट किया गया। इसमें क्या लिखा हुआ है? बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया, तकनीक को अपनाकर न केवल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया, बल्कि उत्तर प्रदेश संभवतः ऐसा राज्य है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद में छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जब छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है तो इसका मतलब है कि पद बड़ी संख्या में रिक्त है। छात्र और शिक्षक अनुपात मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा छात्रों की ज़रूरत होनी चाहिए। यानी कि छात्रों की संख्या शिक्षकों के अनुपात पर नहीं, बल्कि शिक्षकों का अनुपात छात्रों की संख्या के आधार पर निश्चित होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है तो इसका मतलब है कि हजारों नहीं लाखों पद खाली हैं। तो फिर क्यों सरकार के द्वारा भर्ती नहीं की जा रही है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हुआ, आपको भली भांति मालूम होगा। और प्रयागराज में जो धरना प्रदर्शन हुआ उसका कोई भी मतलब नहीं है। वर्तमान सरकार धरना प्रदर्शन से डरने वाली नहीं है कि आप धरना प्रदर्शन करेंगे आपकी भर्ती आ जाएगी। आपका संख्या बल बहुत कम होता है, संख्या बल कम होने के कारण उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सत्यता यही है। तो पहले संख्या बल बढ़ाइए, यूनिटी बनाइए, उसके बाद धरना प्रदर्शन करिए, तभी इफेक्ट होगा। नहीं तो आप जीवन भर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती नहीं आएगी। वैसे सरकार की मंशा भी है कि इस वर्ष नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी न किया जाए। 20 दिन का समय बचा हुआ है, 20 दिन में जो होना होगा हो जाएगा, क्योंकि 7 या 8 से लेकर 15-16 तक आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। उस पीरियड में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या अन्य किसी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो आप सरकार की मंशा को समझ गए होंगे। अगर सरकार की मंशा सही होती तो आज समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी हड़ताल पर रोक लगा दिया जाए, धारा 144 लागू कर दिया जाए। अगली अपडेट है 50,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हुआ यज्ञ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में 50,000 शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है। ऐसा नहीं कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, राजस्थान में शिक्षक भर्ती आएगी 31,000 से अधिक पदों पर, लेकिन 50,000 पे आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पदों की संख्या 35,000 से लेकर 45,000 हो सकती है, जिस पर विचार विमर्श चल रहा है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह यज्ञ हो रहा है। यहाँ पर आपको जितने भी प्रशिक्षु हैं दिखाई देंगे जो कि यूपी TET परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो क्या रीट भर्ती में पदों की संख्या बढ़कर 50,000 होगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 50,000 की गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन हाँ 3 साल पहले सरकार के द्वारा 31,000 पदों पर भर्ती की बात कही गई थी। 15 + 16 यह पद बढ़ के 35,000 से लेकर 45,000 हो सकता है। इस पर विचार विमर्श शासन में चल रहा है। अगली खबर लेखपाल सहित अन्य भर्तियों को लेकर है। लेखपाल सहित अन्य भर्तियों का विज्ञापन जारी होना है। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में जारी करने की तैयारी है। वैसे विज्ञापन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, परीक्षा होने की संभावनाएं ना के बराबर है। मुख्य परीक्षा होगी, सेंटर शहरों में बनाए जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में आपका सेंटर नहीं होगा। जो अच्छे शहर होंगे जहां पर आवागमन अच्छा होगा वहां पर सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन UPSSC को ये बदलाव करना चाहिए, शासन को इसके लिए निर्देश देना चाहिए। अगर शासन पैसा कमाना चाहता है तो अलग बात है। जो शॉर्ट लिस्ट की बात हो रही है, शॉर्ट लिस्ट पहले ही कर देना चाहिए
जिससे जो अभ्यर्थी आवेदन करें उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 50% से ऊपर वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब 15, 16 गुना, 17 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो जो बाकी अभ्यर्थी जो 25 रुपये देकर आवेदन किए होंगे उनको क्या मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा? जो भी फीस निर्धारित किया जाए 25, 100, 200, 750, 800 कुछ भी, क्या उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा? इस पर सरकार को, शासन को विचार विमर्श करना चाहिए। यूपी SSSC को भी विचार विमर्श करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि सभी से आवेदन करवाने के बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो अभ्यर्थी बाहर होंगे 2022 की विधानसभा चुनाव में, वही अभ्यर्थी सरकार को झटका दे सकते हैं। इसलिए सरकार को इसके बारे में पहले विचार विमर्श करके शॉर्ट लिस्ट करवा देना चाहिए। जहां 16 गुना बुलाना है वहां आप 20 गुना का लिस्ट जारी करिए। लेकिन आप 50% से ऊपर बुला रहे हैं तो कई गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए बुला रहे हैं, बल्कि 16.5 से 18 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि कितने गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसके बारे में बुलाना चाहिए, उसी के अनुरूप अभ्यर्थियों से आवेदन करवाना चाहिए। अगली अपडेट है यूपी चुनाव को लेकर। यूपी चुनाव 2022 का महत्वपूर्ण सर्वे। मैं पूर्वांचल की बात करूंगा। आज पूर्वांचल के बारे में जानेंगे कि पूर्वांचल में किसकी लहर है। देखिए, पूर्वांचल में जो लड़ाई है बीजेपी और एसपी में है। बीएसपी वहां पर नज़र नहीं आ रही है। बीएसपी का अगर खाता खुल जाए 2-4 सीट का तो बहुत बड़ी बात है। पूर्वांचल में जितनी भी सीटें हैं उसमें ब्राह्मण का बहुत बड़ा योगदान अब की बार रहने वाला है, किसानों का भी योगदान रहने वाला है। और जो पूर्वांचल की सीटें हैं उसमें ओबीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ साथ जो ब्राह्मण होंगे उनकी भी अहम भूमिका रहेगी। लेकिन ब्राह्मण किस तरफ जाएंगे? पहले तो ब्राह्मण जो है बीजेपी के कोर वोटर होते थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी के मिलने से 100 में 70% ब्राह्मण अब की बार सपा को समर्थन करेंगे, 30% बीजेपी को समर्थन करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो गोरखपुर में जाकर सर्वे कर लीजिए। मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में 5000 सैंपल लिया जाता है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और पूर्वांचल में जाकर यानी कि गोरखपुर के क्षेत्र में जाकर बात करेंगे ग्रामीण इलाकों में ब्राह्मणों से, तो आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि वास्तव में इस समय क्या बदलाव हो रहा है। पहले तो 30% सपा की तरफ से और 70% भाजपा की तरफ से, लेकिन जब से हरिशंकर तिवारी जो है सपा में गए हैं तब से जो है ब्राह्मणों का रुझान सपा की तरफ बढ़ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि पूर्वांचल में अब की बार किसकी लहर चल रही है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी का पूरा जोर पूर्वांचल पर रहेगा। अब की बार पश्चिमांचल और पूर्वांचल बीजेपी के नाक की साख बन गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं बीजेपी यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने का प्रयास करेंगी, लेकिन अब की बार ऐसा हो पाना संभव नहीं है। अगर आप पूर्वांचल या पश्चिमांचल में रहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके यहाँ से अब की बार किसकी विजय होने वाली है। आपके यहाँ क्या चर्चाएं चल रही हैं, कौन सी पार्टी नंबर 1 पर चल रही है, किसकी सरकार बनने के चांस ज़्यादा हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली खबर राजस्थान की है। राजस्थान में बीडीओ के पदों में हो सकती है बढ़ोतरी, 1500 पद बढ़ सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है और मुझे भी जानकारी मिली है। अभी विचार विमर्श चल रहा है, कोई अनुमति नहीं मिली है, एक र्यूमर निकल कर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 में लगभग 15,000 पदों की बढ़ोतरी की सूचना विभाग से प्राप्त हो रही है और कहा जा रहा है कि जल्द अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड को भिजवाई जाएगी। तो फिलहाल अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक चर्चा है। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।